ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक यहीं अपने ध्यान को रोक कर रखिए। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। अन्य मिथ्या उपायों से सुख की प्राप्ति नहीं होती। संसार का अभाव नहीं होता और संसार का अभाव हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सुख मोक्ष में ही है, संसार में नहीं है। मूर्त के साथ बंधे रहना संसार है और मूर्त से छूट जाने का नाम मोक्ष है। और मूर्त से छूटने के लिए मूर्त को देखना जानना बंद करना है। जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित रहता है तब तक ही दुख रहता है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के बाद दुख बिल्कुल भी नहीं रहता। जीव जिनेंद्र परमात्मा होकर उत्तम अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को भोगता है। एक ही प्रयत्न करना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना। और जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो फिर स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर होता है। परमात्मा को जिनेंद्र कहते हैं क्योंकि उन्होंने इंद्रिय जय किया है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है। मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़कर मूर्त पदार्थों से विमुख हुए हैं। मूर्त पदार्थों में दुख बुद्धि की है, उनको दुख का कारण जानकर उनसे विमुख हुए हैं। मूर्त के आश्रय से ही जीव संसार में रहता है, मूर्त से बंध कर रहता है। और जब मूर्त का आश्रय नहीं करता तब मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर अपने अनुभव रूप रहता है तो अल्पकाल में जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। और ये मनुष्य जन्म परमात्मा होने के लिए ही मिलता है। अपने आप को दुखों से मुक्त करने के लिए ही मिलता है। धन का अर्जन रक्षण करना जीव के अधीन नहीं है क्योंकि धन परद्रव्य है और परद्रव्य के आश्रय से कदापि सुख नहीं होता। इसलिए जीव को अपना ही अर्जन करना है, अपना ही रक्षण करना है और अपना ही भोग करना है। इसी का लक्ष्य बनाइए कि मुझे अपने अमूर्त काया को ही सतत उपलब्ध करता है। इसको मूर्त कर्म के बंधन से बचाना है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान से बचाना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है
और अपने सन्मुख होने से हुई शांति को ही भोगना है। अपने सन्मुख होने से हुई शांति को पहचानिए। वही पहचान आपको पुनः पुनः अंतर्मुख होने को प्रेरित करेगी। अपने सन्मुख होने से सब कसाय से जीव मुक्त होता है तो बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। वही निराकुल दशा है। मानो अत्यंत निर्भर हुआ हो। सब पुद्गल का बंधन छूटता है और हम स्वाधीन होते हैं। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में रखना है, क्योंकि अपनी मुद्रा ही अपने लिए परमात्मा की मुद्रा है। परमात्मा को बाहर तलाशना बंद करिए, क्योंकि परमात्मा अमूर्त है और अमूर्त हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। केवल अपने अमूर्त का यही सुख स्वभावी होने से, उसके सन्मुख होने से सुख का अनुभव होता है। पर की आराधना छोड़कर अपने अमूर्त काया की ही आराधना करना है। पर तो संसार का हेतु है, जो संसार का हेतु है उसकी आराधना कैसे की जा सकती है? उसका तो त्याग ही किया जाता है। जिसका चित्त देव शास्त्र गुरु की भक्ति में अनुरक्त रहता है, उसका चित्त अपने में अनुरक्त नहीं होता, इसलिए उसको मोक्ष दूर से भी दूर रहता है। अभेद भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। अभेद भक्ति माने जो अपने से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, ऐसी अपनी अमूर्त काया की भक्ति से ही जीव भगवान बनता है। और जो भिन्न पदार्थ हैं, भले वे अन्य मुक्त जीव हैं, उनके आश्रय से कदापि मुक्ति नहीं है। पर सन्मुखता ही संसार रूप है। अन्य अमूर्त जीव तो ज्ञान में जानने में भी नहीं आते, तो उनकी भक्ति करना भी कैसे संभव है? जानने में केवल मूर्त पदार्थ ही आते हैं और वह सब निंद इंद्रिय ज्ञान है। उसका निरोध करके ही हम जिनेंद्र होते हैं। मूर्त पदार्थ को ही परिग्रह संज्ञा है और परिग्रह को ही पाप संज्ञा है। इसलिए मूर्त पदार्थों को ही पाप रूप जानिए और उनको देखना जानना बंद रखिए। रात दिन एक ही दशक रखिए कि मुझे
अपना अनुभव करते हुए रहना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखते हुए रहना है और इस प्रकार जिनेंद्र बनना है। जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही प्रयत्न होता है। अपने को पाने का ही लक्ष्य बनाइए, क्योंकि जो अपनी वस्तु है जिसको हम भयमुख रहकर खो देते हैं, उसको ही उसके सन्मुख होकर प्राप्त करना है। अपने को पाना ही सुख को पाना है, परमात्मा होना है। और अपने सन्मुख होकर ठहरने से ही अपनी उपलब्धि होती है, परमात्मा दशा की प्राप्ति होती है। पर में कर्तृत्व भोक्तृत्व संभव नहीं है, स्वामित्व भी संभव नहीं है। ज्ञातृत्व होता है इंद्रियों की पराधीनता से, और केवल वही एक संसार का हेतु है। जो भी मोक्ष मार्गी हुए हैं उन्होंने जीव को आनंद स्वरूप बताया है, आनंद भोजी बताया है। पर मोही जीवों ने जीव को ज्ञायक बताया है, ज्ञेयों का जानने वाला बताया है। ज्ञेय मूर्त पदार्थ हैं और उनका ज्ञायक बनना मानी संसार को अनंत करना है। इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञायक संज्ञा है, इसलिए वास्तव में अपने आप को ज्ञायक कहना अपनी घोर निंदा करना है, आत्मा का अपमान करना है, अपने आप को घोर संसार में धकेलना है। अपने को मात्र आनंद भोजी मानिए। आनंद अपना ही स्वरूप है, तो जीव वास्तव में अपना ही भोगता है और अपने भोग में निराकुलता होती है। आकुलता पर पदार्थों के भोग में ही होती है। पर पदार्थों के भोग में स्वाभिमान नष्ट होता है, पामरता का भाव खड़ा होता है। मैं अपावन हूँ, निर्बल हूँ, दुखी हूँ, ऐसी ही अपने प्रति हीन भावना पैदा होती है जब जीव बहिर्मुख रहता है। और जब अपने सन्मुख होता है तो मैं परमात्मा हूँ, ऐसा ही स्वाभिमान उत्पन्न होता है और स्वाभिमान से ही मोक्ष होता है और पराभिमान से ही संसार होता है। और जगत तो पराभिमानी है, धनादि के स्वामित्व से ही अपने आप को बड़ा मानता है। और जिनके पास धन नहीं है उनको हीन देखता है, पामर देखता है, दया का पात्र मानता है। उनको भोजन आदि का दान करना चाहता है,
परमात्मा के पास कोई परिग्रह नहीं है, कोई धन नहीं है। जो योगी है उसके पास भी कोई धन नहीं है, और वे ही वास्तव में लोक में महान हैं। और ये मोही प्राणी उन्हीं को ही दीन समझता है, पामर समझता है, क्योंकि उनके पास धन नहीं है। जिनके पास अपना चिद्रूप ही धन है, अपने अमूर्त काया ही जिनका धन है, वे ही सकल जगत से पूज्य होते हैं, वे ही उत्तम सुख को भोगते हैं। और जो परिग्रह सहित है, आरंभ सहित है, वह तो वास्तव में अधोगति का पात्र होता है। जिससे जीव अपने को महान मानता है, उसी से वह अधोगति को पाता है। केवल अपना सेवन करने वाले को बहिरंग अनुकूलता तो मानो आसमान से ही बरसती है, स्वतः ही उसको बाह्य अनुकूलता के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसलिए अंतर्मुख रहने से ही सब सिद्धि है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक अपने को ही पा लेने से जीव हर प्रकार से सुखी हो जाता है। ऐसी ही निसर्ग में व्यवस्था है। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में रखिए, क्योंकि वही एकमात्र शरणभूत है। इसके शरण में रहकर अत्यंत निर्भय रहिए। किंचित भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने सन्मुख ही रहा है और इस प्रकार मूर्त कर्मों के बंधन से विमुक्त हुआ है, सारा जगत मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। अपना ये परिग्रह वही एकमात्र सुख का हेतु है। चारों ओर से अपने को ही ग्रासीभूत करिए, अनुभव में लीजिए। ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं जो भी अपना विस्तार है, उसी को निरंतर लक्ष्य में रखिए। फिर कुछ भी वांछा नहीं रहती है। और जो वांछा रहित हो गया है, वही परमात्मा है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए।
जितना अधिक समय हम अपने सन्मुख रहेंगे उतना ही शीघ्र हम मोक्ष को पा लेंगे, उतना ही शीघ्र हम सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। बाहर से कुछ भी नहीं पाना है, जो कुछ पाना है वह अपने से ही पाना है। अपने सन्मुख रहकर अपने से ही सुख को पाना है। किसी चेतन अचेतन पदार्थ का कुछ एहसान लेना नहीं है। किसी परोपकार से दब कर नहीं रहना है। अपने ही पुरुषार्थ से मोक्ष पाना है, अपने से ही पाना है और अपने लिए ही पाना है। सारे जगत से बेखबर होते हैं तभी हम उत्तम सुख को पाते हैं। जगत के पदार्थों के ज्ञान से जब जीव अपने को रहित कर लेता है तो वहीं वह परमात्मा हो जाता है। उसके लिए सतत अंतरोन्मुखी रहना होता है। अपने हर भाग के सन्मुख रहिए, भले ही बारी बारी से हर भाग पर जाइए, पर अपने पूरी मूर्त को हमने पा लेना है। कुछ भी अंश हमारा छूटना नहीं है। अंतरोन्मुखी मुद्रा ही भव्य मुद्रा है, वही वास्तविक परमात्मा की मुद्रा है। जहाँ जीव को अपने आनंद के भोग से फुर्सत नहीं है, अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। पेट के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। यदि आप रोग मुक्त रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो बस इस पेट के उतार चढ़ाव को ही अनुभव करते हुए रहिए। तो आप शीघ्र ही सर्वमूर्त कर्मों के बंधन से छूटकर परमात्मा होंगे। अपने दोनों भुजाओं पर अपने ध्यान को लाइए। आपकी दोनों भुजाएं सक्रिय रहें, उसके लिए इन दोनों भुजाओं का एहसास कीजिए।
बाहर रहने की अनिवार्यता हो और बाहर में भी आप सफलता को प्राप्त करें तो उसके लिए अपनी संपूर्ण काया को समय दीजिए। उसका एहसास संवेदन करते हुए रहिए। यदि लोक के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होकर रहना चाहते हैं तो बस अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। यदि आपका लक्ष्य आपकी मुद्रा पर है तो फिर आप सुरक्षित हैं। नूतन कर्म का संचय नहीं करते और जो संचित हो चुका है उससे छूटते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। अपने चरण कमल और फिर मस्तक कमल। कमल संज्ञा तो वास्तव में यह जीव मूर्त में मिलकर भी मूर्त नहीं होता। इसीलिए वास्तव में यह मूर्त से व्यतिरिक्त रहता हुआ कमल रहता है, विमल रहता है, निर्मल रहता है। सूक्ष्म मूर्त कर्म और स्थूल मूर्त काया को ही मल संज्ञा है और उस मल के साथ हमको अब रहना नहीं है। इस मल को ही छुड़ाना है। पूरी शक्ति के साथ अपने को मल रहित करना है। इसलिए जहाँ मूर्त का बंधन है वही अपने ध्यान को रोककर उस मूर्त के बंधन से छुटकारा पाना है। अपने मूर्त को मन ही मन नमन करिए और इसके सन्मुख रहने का हर संभव प्रयत्न करिए। अपनी अंतर्मुख रहने की शक्ति को छिपाना नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।